वन टू थ्री स्टार्ट। यूक्रेन संकट का समाधान। यह न केवल चिंताजनक है बल्कि निराशाजनक भी कि रूस और यूक्रेन में बातचीत का सिलसिला कायम रहने एवं उनकी ओर से युद्ध विराम को लेकर सहमति जताने के बाद भी उस पर सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है। इसके चलते लड़ाई वाले शहरों में न केवल यूक्रेन के लोग फंसे हुए हैं बल्कि भारतीयों समेत अन्य अनेक देशों के नागरिक भी। उनके सामने न केवल खाने पीने का संकट है बल्कि जान बचाने का भी। कभी रूस पर युद्ध विराम में सहयोग न करने का आरोप लगता है और कभी यूक्रेन पर। सच्चाई जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि वहाँ तमाम निर्दोष निहत्थे लोगों की जान खतरे में है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कहीं यूक्रेन के लड़ाके विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने में अड़ंगे डाल रहे हैं। शायद इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री को पहले यूक्रेन और फिर रूस के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी। वास्तव में इसकी चिंता रूस और यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों को भी करनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकले। यह देखना दयनीय है कि ये देश यूक्रेन में हो रही तबाही पर चिंता तो जता रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि वहाँ युद्ध विराम प्रभावी तरीके से लागू हो ताकि जान माल को क्षति को भी रोका जा सके। वे शांति प्रयासों को बल देने के बजाय यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि भारत, इजराइल, तुर्की आदि तो युद्ध विराम और बातचीत से समस्या समाधान के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह तब है जब यूक्रेन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और करीब 15 लाख लोग वहां से पलायन करने के लिए विवश हुए हैं। इस भीषण मानवीय त्रासदी के बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझने के बजाय उसे उकसाने वाले काम करने में लगे हुए हैं। वे भले ही यूक्रेन की सीधी मदद करने से इनकार कर रहे हों, लेकिन उसे हथियार देकर संघर्ष को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। इस पर भी गौर करें कि यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे तेल एवं गैस की खरीद भी कर रहे हैं। आखिर यह एक
किस्म का पाखंड नहीं तो और क्या है। बेहतर हो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह समझ आए कि पश्चिमी देश उसे मोहरा बनाए हुए हैं। पश्चिमी देशों के ऐसे रवैये को देखते हुए भारत के लिए यह और आवश्यक हो गया है कि वह अपने कूटनीतिक प्रयासों पर और बल दे।